ठीक है। अब आप देखिए, अब आपको क्या, जैसे डिटेल सिनॉप्सिस क्या रहा आपका, ये पॉइंट्स हड़प्पाई समाज में किसानों को भी कह सकते हैं, मतलब पढ़ते पढ़ते ना अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, वही नॉर्मल सी बात है। हर समाज में असमानता होती है, कहाँ नहीं होती। ठीक। तो असमानता थी, महिलाओं की स्थिति के बारे में क्या हमने पढ़ा समझा। बस इस पॉइंट्स पे एक एक दो दो लाइन सोचना होता है जो नोट्स में लिखा हुआ है। ठीक। स्ट्रक्चर यदि साथ चल रहा है और आप रिकॉल कर ले रहे हैं तो आपको बहुत एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक, थोड़ा थोड़ा बस आपकी पकड़ बनते चल रही है उसके ऊपर। अब तक न जाने, हो सकता है आप में से जो लोग पहले से, कितनी बार आपने हड़प्पा पढ़ा होगा, कई तरीके से पढ़ा होगा, अलग अलग तरीके रहे होंगे पढ़ने के। ये अंतिम तरीका है, इसकी गारंटी है। मेरे मेथड में कोई बहुत ज्यादा करेगा तो वो बताएगा नहीं, कालीबंगा में बच्चों को दफनाने का भी वो इतना ही करके खुश रह सकता है। ठीक। कालीबंगा में 100 को दक्षिण की तरफ से रखा हुआ है, मतलब कोई ऐसा है, दो चार इस तरह की बातें कर सकता है। ऐसे सैकड़ों बातें मैं भी कर सकता हूं, रेलिवेंट नहीं है वो बात करना। अब जितना मैं आपको लिखाता हूं, कम से कम इसमें 25-30% इस तरह की इंफॉर्मेशन तो आपके स्टडी मैटर में दिए हुए हैं। क्या मैं आपको पढ़ने के लिए कह रहा हूं? नहीं। हमने पहले दिन समझाया, हमारा बड़ा पिक्चर है मेंस। पीटी छोटा पिक्चर है और मेंस बड़ा पिक्चर है। आपको बहुत पढ़ना है, रुकना नहीं एक ही जगह कि चलो कालीबंगा में आज अनुसंधान, आओ दोस्त कालीबंगा चलते हैं आज। नहीं रुकना है, आपको बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। ठीक है, आपको समझना है कि तैयारी कैसे करनी है। तो आप, जैसे सिनॉप्सिस इसका भी बना हुआ है, इकोनॉमी का भी बना हुआ है, आपने एक दो बार देखा, डिटेल सिनॉप्सिस भी बना हुआ है। हमने पीछे एक बार समझाया, आज फिर एक बार, एक आधा बार और समझाऊंगा मैं आपको ऐसे करके, ताकि जिन लोगों को थोड़ा समझने में कठिनाई हो रही वो ध्यान रखें। शॉर्ट सिनॉप्सिस आपको इतना करना है, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में क्या क्या आता है, कृषि, खुद सोच रहे हैं मन में क्या, हम जानते हैं, फसल होगा, सिंचाई होगी। ठीक है, कुछ हल फाल के प्रमाण, मतलब ये स्ट्रक्चर बनाया जाता है, क्या मिला है। ठीक, तो ऐसे करके रफली, इसमें सही गलत का नहीं, अभी आप लर्निंग फेज में। अब उसमें कॉपी की जो जो बातें आपको याद रह जाएंगी वो प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी बहुत उपयोगी होने वाली। ठीक है, तो आप बस ऐसे करके फिनिश करते जाइए, तो ऐसा नहीं कि घर में बहुत काम है फिर आपके लिए, आप फ्री हैं। बस फोकस रखिएगा इसके ऊपर कि हाँ ओझल ना हो जाए। अगला हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, लास्ट पढ़ने वाले इसमें हम संस्कृति। याद है ना सभी को? हड़प्पा में हम क्या पढ़ेंगे, सामान्य पहलू पढ़ लिया हमने, अर्थव्यवस्था पढ़ लिया हमने, समाज पढ़ लिया हमने। अब पढ़ेंगे हम संस्कृति। संस्कृति में हम क्या पढ़ेंगे, हम सबसे पहले पढ़ेंगे धर्म। ठीक। फिर हम क्या पढ़ेंगे संस्कृति में, कला। कला के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं, स्थापत्य या वास्तुकला। ठीक। मूर्तिकला और चित्रकला। कला में अन्य बहुत सारी चीजें होती हैं, संगीत भी होता है, नृत्य भी होता है, रंगमंच भी होता है, शिल्प जो बताया वो कला का भी पार्ट होता है। अब हाथ से कुछ चीजें आप बना रहे हैं आप, तो वो कला भी तो है। वो हाथ से बने हुए कपड़े लोग आज भी पहनते हैं और ज्यादा ट्रेंड में, महंगा बहुत है। डिजाइनर जिसको कपड़े कहे जाते हैं बॉलीवुड की भाषा में, या ठीक, हाथ से काम किए हुए कपड़े आप दुकान में जाइए, बताएंगे नहीं बहुत महंगा हाथ से काम किया हुआ है। तो वो एक कला भी है, हुनर भी है, वो स्किल भी है वो। ठीक। तो अन्य मेन तो ये होता है हमारा। अब जैसे हमने क्या बताया था, धर्म, कला, ठीक है, शिक्षा, साहित्य,
शिक्षा विज्ञान वगैरह एक साथ आप ले सकते हैं, है ना। तो आपसे कहा जाए हड़प्पाई संस्कृति, धर्म पढ़ेंगे हम, कला के सभी पर जो जो मिलता है वो पढ़ेंगे हम। पाषाण काल में नहीं मिला तो नहीं पढ़े हम, जिस काल में जो जानकारी होगी वो पढ़ेंगे हम। शिक्षा विज्ञान हमने पहले ही पढ़ लिया, लिपि के बारे में पढ़ लिया है, पढ़ा नहीं गया उसको अभी तक, इसके बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं, ये हमने समाज में आपको बता दिया अभी एक पैराग्राफ में, शिक्षा की स्थिति क्या रही होगी। ये है आपका संस्कृति का स्ट्रक्चर। दोबारा स्ट्रक्चर में रिवीजन करा रहा हूं आपको। संस्कृति के अंतर्गत मुख्य बिंदु क्या क्या होते हैं? धर्म, कला, शिक्षा विज्ञान और साहित्य। पहले दिन लिखाया था हमने। ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में छपना चाहिए। एंसेंट और मिडिवल पढ़ना है आपको तो। पीटी और मेंस, मेंस के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। पीटी में क्या होता है कि हो सकता है अभी तक आपने पढ़ा हो हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो किसी ने कह दिया मोहनजोदड़ो। सबसे पहले उत्खनन किसने किया, तो दयाराम साहनी। बंदरगाह कहाँ से मिला है, तो लोथल। इन बातों का कोई और छोर नहीं है कि आप क्यों पढ़ रहे हैं। हम ये सब पढ़ रहे हैं बट एक सिस्टमैटिक तरीके से उसको हम, समझ में आ रही है बात सभी को? पढ़ हम रहे हैं हम भी। एक चलते चलते मैं आपको एक तरीका दिखाऊं। ठीक, जैसे मान लो हमने एग्जाम्पल के तौर पे लोथल लिया। ठीक, लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात के कठियावाड़ क्षेत्र में। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कृषि की हमने बात की, लोथल से हमें क्या साक्ष्य मिलता है? चावल का। ठीक, पशुपालन छोड़ा, शिल्प की बात की, क्या साक्ष्य मिलता है? मनका का। ठीक, फिर क्या मिलता है? हाथी दांत का। ठीक, व्यापार में क्या साक्ष्य मिलता है हमें? बंदर गाह का। समाज में अभी हमने क्या देखा? महिला और पुरुष के शवाधान का। मैं केवल नोट्स नोट्स की बात कर रहा हूं। हम क्या करते हैं, ऐसे लेके एक लिस्ट बना के पढ़ के हमें लगता है कि हमने बहुत पढ़ लिया है। कुछ नहीं पढ़ा है, कोई काम का नहीं है। तो ये तो ऑलरेडी सिस्टम ऐसा बना रखा है कि ऐसे पता ही नहीं चलेगा कि इसमें सैकड़ों और हजारों तथ्य चले जाएंगे। सिस्टम ऐसा है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि इंफॉर्मेशन कैसे मैं पिरो दूंगा उसमें। हमें फ्रेम बनाना है कि हमें राइटिंग करनी है, निबंध, बहुत कुछ है, निबंध लिखना है, दूसरे विषयों से रिलेशन स्टैब्लिश करना है भी, तो वो सब बन जाता है यदि हम थोड़ा ऑर्गेनाइज अब ऐसे पढ़ें हम। हड़प्पा किस स्थल से चावल का साक्ष्य मिला है? तो लूथल। मनका का कारखाना कहाँ था? तो लूथल एवं चान्होदरो। महिला और पुरुष को दफनाने का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो लूथल। ये कौन सी, तो ऑलरेडी आपकी कॉपी में है, क्या करना है हम इसको लेकर के। तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि पीटी, पीटी तो बहुत अच्छे तरीके से मैंने पिरो रखा है उसमें, बस आपको इस फॉर्मेट में नहीं दिखेगा, क्योंकि हमें बड़ा पिक्चर, हमें मेंस को भी घेरना है, उसकी भी पूरी प्लानिंग करनी है। ठीक, ताकि हम आसानी से, हमें कभी अर्थव्यवस्था लिखना पड़े तो हम 10 लाइन लिखने की स्थिति में रहें। समाज लिखना हो तो हम 5-7 लाइन बता पाए समाज कैसा था हड़प्पा का। समझ में आ रही बात सभी को? इसलिए ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन जा रहा है। ये तो बस ऐसे बता दिया मनोरंजन के लिए आपको, ये केवल क्लास नोट्स का इंफॉर्मेशन है। अब इसमें और ऐड हो जाएंगे। अभी एंड होते होते 5-7 इंफॉर्मेशन लोथल पे और आ जाएंगे। मोहनजोदड़ो, उसका लिस्ट बना दूंगा। आप यदि तेजी से लिस्ट बना सकते हैं कि हमारी कॉपी में लोथल का कहाँ कहाँ जिक्र है, इसका मतलब इस समय आपका दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज चल रहा है। मेरा नहीं चल रहा क्योंकि मैं तो प्रैक्टिस में हूं। यदि आप इस स्थिति में आगे, लोथल का कहाँ कहाँ उल्लेख मिला है, इट मीन्स आप पढ़ने पे इतना ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं, हर छोटी छोटी बातों पे नजर दे रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं आप। ये आपका डेडिकेशन है। ठीक, हजारों लाखों की संख्या में लोग हर एक साल पढ़ते हैं अलग अलग कोचिंग में। अंतर केवल आपका परिश्रम करने वाला है। कल भी हमने बताया था 3 चीजें, आपका परिश्रम, संकल्प, परिवार का थोड़ा सपोर्ट हो और मार्गदर्शन सही दिशा में। 3 चीजें। सबसे पहले क्या है? आपका परिश्रम और संकल्प मजबूत होगा
तो रास्ता आप बना ही लेंगे। आप लोग ऐसे मिलते हैं, ठीक। तो आप बस पढ़ने पे ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव कैसे चल रहा है, सब्जेक्टिव कैसे चल रहा है। कल मैं थोड़ा मेंस का अच्छा खासा एक डिस्कशन कराऊंगा पहले लेवल का कल में। तो आप पाषाण काल और हड़प्पा काल दोनों पे जितना पढ़ा है पकड़ बना के आइएगा। नहीं, कल तो पढ़ाने में टाइम चला जाएगा, अभी पूरा ये सब बचा हुआ है। फिर भी लेट्स सी, कल कंप्लीट हो जाएगा आपका वैसे ही, ठीक है ना। तो आप फिर भी रिवीजन करते रहिएगा मजबूती से। रिवीजन स्ट्रक्चर क्लियर ना सभी को? ठीक है। तो आज मैं ऑनलाइन बच्चों के सवाल को भी नहीं ले रहा हूं। थैंक यू, आपने पहले लिख दिया। श्वेता, सविता, थैंक यू, बहुत अच्छा, आप बड़े अच्छे स्टूडेंट है सब आप, ठीक है। हाँ, ठीक है, थैंक यू। शिवानंदन, आदित्य सैनी, यूपी 70, यूपी 90। अच्छा, आप अपना कोड भी बता रहे हो हैं, फोन नंबर बता रहे हो क्या तुम आदित्य? हाँ, सब जानता हूं मैं। थैंक यू, ठीक है। चलिए, सभी लोगों को प्रणाम, थैंक यू। टेलीग्राम लिंक किसका चाहिए था आपको? मुझे नहीं आइडिया है ना। हाँ, एनसीईआरटी का बुक 6 से 12 तक होता है, ठीक है। धन्यवाद। यूपी 52, ये फोन नंबर कोई बता रहे, देख रहे हो? नहीं, अच्छा डिस्ट्रिक्ट बता रहा है वो, ओके। अच्छा, वो कार नंबर जो होता है, मतलब यूपी 52 कौन सा नंबर है? यूपी 32 लखनऊ है, गाजियाबाद है, ऐसे करके हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू, मिलते हैं फिर हम लोग कल, है ना।